अच्छा सिस्टम है। क्या ये अपनी नेवी को, आर्मी को या एयरफोर्स को ईरान के सपोर्ट में मैदान जंग में उतारेंगे? ऐसा नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रूस गले तक, नाक तक यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। और शी जिनपिंग चीन में बहुत क्लियर है कि चीन का पूरा फोकस, पीएलए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का पूरा फोकस अभी सिर्फ ताइवान 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 ही है। तो चीन अपनी मिलिट्री पावर को डिसिपेट नहीं होने देगा, इधर उधर खर्च नहीं होने देगा। देखिए, हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी तो 20 न्यूक्लियर हथियार माने जाते हैं। सीआईए दावा, उसके ऊपर क्यों नहीं अमेरिका हमला कर रहा? ये समझना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि मैं बताता हूं, नॉर्थ कोरिया की जमीन के अंदर कच्चा तेल और गैस नहीं है। मैं आज बताता हूं, अगर ईरान में भी जमीन के अंदर सिर्फ आलू उग रहे होते और जमीन के ऊपर ईरान में रेत में अगर गन्ने की खेती हो रही होती या भिंडी की खेती हो रही होती, तो अमेरिका आज ईरान की तरफ देखता भी नहीं। ये जो जितना बहाना बोल रहे हैं कि एंटी इजराइल है, रॉकेट्स, मिसाइल्स, आईसीबीएम बना रहा है ईरान, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, ये सब तो, अरे सद्दाम हुसैन को इन्होंने बोल दिया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। अब तक मिले क्या? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। ये तो यानी जो वेनेजुएला के साथ हुआ वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। वेनेजुएला में ड्रग्स है, ड्रग्स की तरस्की कर रहे हैं वेनेजुएला से। अभी तो 2 महीने से वहां अमेरिका बैठा हुआ है। एक भी ड्रग्स का कारखाना पकड़ा गया, एक भी ड्रग्स के वॉरलॉर्ड को पकड़ा, एक भी ड्रग्स के कारखाने को आग लगाया अमेरिका के इंटेलिजेंस एंड एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट में। अमेरिका को एक बहाना ढूंढना पड़ता है कब्जा कर लिया घुसने के लिए। जैसे कहते हैं ना, ऊंट तंबू में घुस गया। भविष्य में आप देखना, जहां जहां दुनिया में रेयर अर्थ मिलेगा, अमेरिका एक बहाना बना के घुस जाएगा। ग्रीनलैंड में अमेरिका को पता लग गया रेयर अर्थ मिनरल है, अमेरिका डेनमार्क को नहीं छोड़ेगा, अमेरिका ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ेगा। अगर मैं बताता हूं, अमेरिका को कल पता लग जाए कि भारत में रेयर अर्थ मिनरल है और भारत में कच्चा तेल जमीन के नीचे है, आप यकीन कीजिए अमेरिका भारत की तरफ भी अपनी निगाहें डाल देगा। ठीक है सर, आखिरी के 5 मिनट हमारे साथ बचे हुए, हमारे पास बचे हुए हैं। अनु सर, अब इस पूरी इस जंग को, जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, अब ये जंग किस तरफ जा रही है? क्या लंबी खींचती नजर आ रही है? क्योंकि ईरान क्या लगता है कि आसानी से हार मानने वाला है, क्योंकि इजराइल और ट्रंप साहब कह चुके हैं कि जब तक वो अपने मंसूबे पर एकदम हाथ नहीं रख लेता कि भाई हम परमाणु प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक ये जंग जारी रहेगी। जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है भाई अपनी जनता को हो सकता है कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कि हम जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं, शुरू उन्होंने किया, अंत हम करेंगे। बिल्कुल अंजनी जी, देखिए ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि आप ये ना अमेरिका को इस बात का कोई मुखालता होना चाहिए कि ये जो ईरान जो है वो कोई वेनेजुएला या ग्रीनलैंड है या डेनमार्क है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है। ईरान की पे 2 जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ईरान का इतिहास और ईरान का भूगोल, बहुत बड़ी उनकी ताकतें हैं, और वो एक बहुत पुरानी सभ्यता है। उनके पास एक प्रॉपर आर्मी है, उनके पास आईआरजीसी है, जो कि ईरान की आर्मी ना होकर के रजीम की आर्मी है। तो जहां तक मेरा सवाल है कि ईरान या तो कॉम्प्रोमाइज करेगा, अगर ईरान लड़ना चाहेगा तो ये बहुत ठीक सर, 30 सेकंड हमारे पास है, आखिरी 2 मिनट बचे हैं। जी सर, 30 सेकंड में अपनी बात रखें सर। जी अनु सर। मैंने कहा, मैंने बता दिया आपको कि ये जो युद्ध है ये काफी लंबा चलने वाला है। जी संजीव सर, इस युद्ध की परिणति क्या आप देख रहे हैं? क्या ईरान जो अमेरिका की शर्तें उनको मानेगा या युद्ध लंबा चलेगा? देखिए, ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा, मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि वो एक शर्त जो रखी गई है उसके बारे में सकारात्मक तरीके से विचार करे। आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो अपनी नीति है, इजराइल के प्रति जो घृणा की नीति है, उसके बारे में वो तुरंत पुनर्विचार करे। अदरवाइज यदि ईरान अपने रुख पर कायम रहेगा और जैसा कि वो पहले रहा है, तो ऐसे में इसकी इस पूरा युद्ध का, जो कि एक लंबा चल सकता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अल्टीमेटली ईरान के इस्लामिक रिजीम को भुगतने पड़ेंगे। और ये इस्लामिक रिजीम काफी कमजोर हो सकती है, इसका पतन भी हो सकता है। इस तरीके की संभावनाएं मैं निपुण जी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास। जिस तरीके से ईरान के हालात हैं, वहां प्रदर्शन चल रहा था और अब हमला हुआ, क्या अब अमेरिका की अगली कोशिश रहेगी बहुत जल्द वहां सत्ता परिवर्तन किया जाए, खामनेई को हटाया जाए, राष्ट्रपति के ऊपर वहां भी हमला किया गया, उनके प्रतिष्ठान पर भी? हो जाएगी, क्योंकि देखिए रिवोल्यूशनरी गार्ड जो वहां पर है वो काफी स्ट्रॉन्ग हम लोग मानते हैं, और जिस प्रकार से अभी रिएक्शन ईरान का आ रहा है, तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि इतनी जल्दी वैसा कुछ हो जाएगा कि वहां पर तख्त पलट हो जाए।
क्योंकि देखिए खामनेई साहब भी जो है हमने देखा तीसरी बार वो बंकर में चले गए हैं। हाँ। पहले जून में गए थे, अब इसलिए कुछ दिन पहले गए थे, बाहर आ गए थे, अब भी दोबारा बंकर में चले गए हैं। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक कैसे दूसरी सरकार बन जाएगी? यानी कि दूसरी सरकार तभी आएगी जब वो हटेंगे। तो जो स्थिति है मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाए या सरकार चेंज हो जाए। लेकिन ये जरूर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि ईरान के अंदर जो पहले से प्रोटेस्ट हो रहे थे वो प्रोटेस्ट दोबारा से होना स्टार्ट हो जाए। और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि नेशनलिज्म की जो एक, क्योंकि देखिए ईरानियन सिविलाइजेशन एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो हो सकता है कि वहां पर नेशनलिज्म जो है वो हावी हो जाए। तो देखना होगा, भी वेट करना होगा कि क्या स्थिति बनती है। अमर जी, आखिरी 10 सेकंड, क्या देख रहे हैं परिणाम? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि मुल्लाओं से ईरान के अवाम को निजात मिले, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बिल्कुल दिली ख्वाहिश है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये भी है कि पूरा दुनिया मुल्ला फ्री जोन हो, सिर्फ ईरान ही क्यों। और ये अमेरिका का काम नहीं है, ये वहाँ के ईरान के अपने लोगों का काम है, वही इसको बेहतर तौर पे कर सकते हैं। बाहर के कुव्वतों का काम नहीं होता ये। शुक्रिया। ठीक है, आप सभी में होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, हालांकि जो गल्फ कंट्रीज है इनके ऊपर ईरान ने हमला किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमला था ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था, हमको भी हक है अपनी रक्षा करने का। अब देखना ये होगा कि अगर इन 7 मुल्कों जहां पर हमला किया गया, क्या वो लोग भी खुल के अमेरिका के साथ आते हैं तो अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती है, परेशानियां ईरान की, माफ कीजिएगा, परेशानियां बढ़ सकती हैं और ईरान फंस सकता है। अब देखना यह होगा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत करने की बात कर रहा है, लेकिन अब उसके सामने विकल्प क्या होगा? क्या वो जवाब देगा या फिर अमेरिका की शर्तों को मानेगा? ये देखने वाली बात होगी।